हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं हूं प्रतिभा, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी डिपार्टमेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन यानी कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण या पादपों का अनुक्रमण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से कई सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझें और इजी लैंग्वेज है जो आपको इजीली समझ में आएगा। प्लांट सक्सेशन या इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो वर्ड किससे लिया गया? सक्सेशन जो है लैटिन वर्ड है सक्सेसियो। इसका मतलब होता है कि दूसरे की जगह पर आना, कमिंग इनटू द प्लेस ऑफ अनादर। मतलब एक वनस्पति के द्वारा दूसरी वनस्पति की के द्वारा उसकी जगह ले लेना। तो इस तरह से ये प्लांट सक्सेशन होता है। तो दूसरे की जगह पर आने को ही लैटिन भाषा में सक्सेसियो कहते हैं। ये कम्युनिटी और डायरेक्शनल प्रोसेस है। किन्हीं पादप समुदाय में काफ़ी लंबे समय तक जो चले आ रहे संचयी और दिशात्मक जो परिवर्तन होते हैं उनको ही पादप अनुक्रमण कहते हैं। दिशात्मक का मतलब है कि पादप अनुक्रमण या इकोलॉजिकल जो सक्सेशन होता है वो हमेशा आगे सफलता या सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ता है। किसी एक स्थान पर होने वाले जो लंबे या दीर्घकालीन जो प्रोसेस एक दिशीय सामुदायिक परिवर्तन चेंजेस होंगे उसी को हम सक्सेशन कहते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग इसकी डेफिनेशन दी थी। जैसे क्लीमेंट्स के अनुसार अनुक्रमण जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। उस प्रोसेस के द्वारा अनेक समूहों या पादप समुदायों के द्वारा एक ही क्षेत्र का विकास होता है या कॉलोनाइजेशन होता है। जैसे हॉल्ट ने दक्षिण स्वीडन के समुदायों पर जब अध्ययन किया था तो उन्होंने कहा था कि निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रक्षेपण करके जो उन्होंने सबसे पहले सक्सेशन का उपयोग किया था। तो सक्सेशन वर्ड सबसे पहले आर हल्ट ने यूज़ किया था। उन्होंने बताया था कि पादप समुदाय यानी कि प्लांट कम्युनिटी में आने वाली पीढ़ियों से होते रहे जो संचयी और दिशात्मक प्रक्रम है वही पादप अनुक्रमण कहलाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी। ओडम ने कहा था कि जो समुदाय है विकास की वो एक नियमित प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जातियों की प्रकृति या समुदाय प्रक्रिया में दिशा निर्देशित परिवर्तन होते रहते हैं जिनका हम पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से नए नए भौतिक वातावरण में स्थापित समुदाय जो हैं वो पर्यावरण के साथ अपना इंटरेक्शन करते हैं और जब भी इनके बीच का सामंजस्य बिगड़ता है तो एक नया समुदाय की स्थापना होती है या नया अनुक्रमण होता है। तो जो कुल मिला के प्लांट सक्सेशन की जो मेन वजह होती है वो होती है कम्युनिटी और जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, वहाँ का एनवायरनमेंट है, उसके बीच में जो इंट्रैक्शंस है वो चेंज होना। तो एक समुदाय दूसरी समुदाय के द्वारा रिप्लेस भी होता है। इसके कई सारे कैरेक्टर्स हैं। जो इसके मेन कैरेक्टर है वो है, पहला है बैरन लैंड। बैरन लैंड का मतलब होता है ऊसर भूमि या पादप विहीन भूमि। तो किसी भी स्थान की पादप विहीन या ऊसर भूमि पर अनुक्रमण के द्वारा ही क्रमिक परिवर्तन हो पाते हैं। सेकेंड है डायरेक्शनल, यानी कि जो अनुक्रमण होता है वो हमेशा दिशात्मक होता है, इसलिए हम इसकी भविष्यवाणी या पूर्वानुमान लगाते हैं। तीसरा है बायोलॉजिकल प्रोसेस। अनुक्रमण सदैव ही एक जैविक प्रक्रम है क्योंकि ये जीवित कारकों के द्वारा होता है। अतः अनुक्रमण के दौरान जो होने वाले परिवर्तन होते हैं वो एक निश्चित सीमा तक विकास या तत्कालिक समुदाय के कारण भौतिक पर्यावरणों के द्वारा ही निर्भर होते हैं, आप उनके द्वारा ही परिवर्तनों पर निर्भर करते हैं। ये एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, यानी कि अनेक पीढ़ियों तक चलने वाली प्रक्रिया, स्टेबल है। जो भी नया एक आता है, जैसे कोई नई जाति या कोई भी नई समुदाय में आएगी तो उसको हम पायोनियर कहते हैं। और जो सबसे अंत में वहाँ स्थापित होगी जिसके जीव बार या उनकी जो प्रभावी होगा वो सबसे ज़्यादा उसमें अपने स्थायी प्रभाव दिखाएगा, तो उसको हम क्लाइमेक्स कहते हैं, क्लाइमेक्स स्पीसीज कहते हैं। जैसे जंगल की बात करें तो जैसे लॉयन है वो, इसमें अत्यधिक जो जीववार है, सहजीवी प्रक्रिया है या जलवायु के साथ जो भी गतिक संतुलन है वो इसकी ऊर्जा प्रवाह या संतुलित नियमित होता रहता है। तो पादप अनुक्रमण जो है वह दीर्घकालीन प्रक्रिया है, स्टेबल है, और इसमें क्लाइमेक्स स्पीसीज ही लास्ट में आएगी और इसका गतिज संतुलन जो है वो बना रहता है। वो किसके साथ बना रहता है? पर्यावरण के साथ, वहाँ की जलवायु के साथ, और इस तरह से उसमें निरंतर एनर्जी फ्लो संतुलित और नियमित रहता है। जो भी चरम समुदाय होगा वो अपने आवास में नियंत्रित नहीं होता है, बाकी वहाँ की जो जलवायु है उससे नियंत्रित होगा। तो इस तरह से प्लांट कम्युनिटी जो है उसमें जो प्लांट सक्सेशन है उसको इफेक्ट करने वाला सबसे बड़ा जो कैरेक्टर होगा वो होगा क्लाइमेट या जलवायु। तो इस तरह से इसके अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। जो मेन कैरेक्टर्स थे वो मैंने बता दिए हैं। आगे जो है अनुक्रमण जो होती है उसके परिणाम स्वरूप कई सारी स्पीसीज डाइवर्सिटी में भी वृद्धि होती है। वहाँ की जो कई सारी जाति है उनकी अपेक्षित संख्या में वृद्धि होती है, और जो हिट्रोजेनिटी होती है यानी कि अलग अलग जातियों का उसमें समावेश होता है, विषमता आती है। वहाँ की जो
स्पीसीज और जो भी परिवर्तन होंगे वो कंट्रोल होते हैं क्लाइमेटिक एंड बायोटिक फैक्टर के द्वारा। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि चरम समुदाय जो होगा वही वहाँ चरम समुदाय जो लास्ट में आएगा उसमें जो परिवर्तन होंगे वो जलवायु पर निर्भर करेंगे। और ये जो फिनोमिना होती है इसको हम अभिसारिता कहते हैं। प्लांट सक्सेशन कुल मिला के एक अभिसारी प्रक्रम है, यानी कि इसका बहुत ज़्यादा फैलाव होता है। तो ये हो गया कि इसके कैरेक्टर्स क्या है, डेफिनेशन क्या है। अब आते हैं कि सक्सेशन होता क्यों है, इसके क्या कारण होते हैं। तो इसके मेनली जो होते हैं वो 3 कारण होते हैं। एक होता है क्लाइमेटिक कोजेज। क्लाइमेटिक कोजेज का मतलब होता है जलवायु कारक। जब किसी भी स्थान विशेष की जलवायु में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है या वहाँ की जलवायु में जैसे विनाशकारी सूखा या बहुत ज़्यादा तेज़ वर्षा हो गई या बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो गया या पाला पड़ गया या फिर या आग लग गई, तो इस तरह से वहाँ की भूमि जो है वो न्यूड हो जाएगी, यानी कि बैरन एरिया बन जाएगा, पूरा बंजर बन जाएगा और नष्ट की हुई वनस्पति का स्थान कोई दूसरी पादप समुदाय की स्पीसीज जो है वो ले लेगी और वहाँ पे हो सकता है नदी बन जाए, तालाब बन जाए या कुछ भी बन जाए। जो भी परिवर्तित जलवायु होगी उसके अनुकूलन वहाँ पे नई एक जगह बन जाएगी। तो क्लाइमेटिक कॉजेज जो होते हैं वो सक्सेशन का मेन कारण है। सेकंड जो है वो टोपोग्राफिक कॉजेज। टोपोग्राफिक का मतलब होता है भू आकृतिक कारण। भू आकृति का क्या मतलब हुआ कि भूमि की वहाँ आकृति कैसी है, वहाँ किस तरह की मृदा है, इस तरह से। अब मृदा का नाम लिया तो 2 टाइप से हो गया, एक तो इरोजन ऑफ द सॉइल और दूसरा है सॉइल डिपोजन। टोपोग्राफिक कॉजेज में एक आ जाएगा मृदा का अपरदन, यानी कि वहाँ से जो मिट्टी है वो हट गई। अब हटेगी कैसे, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। मृदा का अपरदन जो होता है वो ज़्यादा जल के बहाव से, या वहाँ पे कोई बहुत तेज़ वायु बह रही है, या नदियों की जो बहुत तेज़ कोई नदी बह के आई है, उसके द्वारा क्या होगा कि भूमि की जो ऊपरी परत होगी वो हट जाएगी। इससे वहाँ पे इरोजन होगा, जिसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। हम सब जानते हैं कि जो भूमि की टॉप सॉइल होती है, जो सबसे ऊपरी मृदा होती है, उसमें बहुत ज़्यादा उपजाऊ कारक होते हैं। उसके वहाँ से हट जाने से वहाँ की वनस्पति भी नष्ट हो जाएगी और एरिया कैसा बन जाएगा, बेरन एरिया। इसीलिए मृदा अपरदन के कारण फिर वहाँ पे नई वनस्पति आएगी, तो नया पादप समुदाय विकसित होने लगेगा। तो इसलिए ये इसका एक बड़ा रीज़न है कि इरोजन ऑफ द सॉइल। सेकेंड है सॉइल का डिपोजिशन। कई बार हम देखते हैं कि समुद्र के किनारे बार बार लहरें आती है, नई तरह की मिट्टी लाती है, या पहाड़ जो होते हैं उनका अपघटन होता है, या ज्वालामुखी का फटना हो जाता है। इस तरह से भी कई जगह पे जो न्यूड एरिया होता है उनकी उत्पत्ति होती है और वहाँ पे सॉइल का लगातार डिपोजिशन होने से नई तरह का समुदाय विकसित होने लगता है। तो इस तरह से 2 टोपोग्राफिक कॉजेज में 2 रीजन जो है, एक तो इरोजन ऑफ द सॉइल और दूसरा है सॉइल डिपोजिशन। तो ये भी कॉज करता है सक्सेशन को। तीसरा जो मेन कारण है बायोटिक कॉजेज। बायोटिक का मतलब होता है जीवित कारक की वजह से सक्सेशन होना। हम सब जानते हैं कि मानव जो है वो आज बहुत अंधाधुंध औद्योगिकीकरण की तरफ बढ़ता जा रहा है और विकासशील होता जा रहा है। तो मानव स्वयं के उपयोग के लिए कई बार पादप जमीन को पादप विहीन कर देता है या बैरन कर देता है, वनस्पति विहीन करता है, क्योंकि उसकी कई सारी नीड्स है, मॉल बनाना, कृषि, सड़कें बनाना, कारखाने बनाना इत्यादि, या अपने निजी कारण की वजह से भी वो इस तरह से करता है। और कई सारे परजीवी भी ऐसे हैं, कई सारे जानवर भी ऐसे हैं जो वहाँ की जैसे ग्रेजिंग करते हैं, तो वहाँ पे न्यूड एरिया हो जाता है और न्यूड एरिया की वजह से फिर वहाँ नई वनस्पति या नया पादप समुदाय विकसित होने लगता है। तो इस तरह से ये 3 जो कॉजेज है, क्लाइमेटिक कॉज, टोपोग्राफिक कॉज और बायोटिक कॉज, ये सब सक्सेशन के मेन कारण है। अब आते हैं कि सक्सेशन के टाइप्स क्या हैं। तो मेनली सक्सेशन जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है प्राइमरी सक्सेशन, एक होता है सेकेंडरी सक्सेशन। अब प्राइमरी सक्सेशन का क्या मतलब है कि पहले वहाँ पे कभी कोई वनस्पति नहीं रही, एकदम वनस्पति रहित एरिया है, नग्न चट्टाने हैं या रेतीले टीले हैं या हिम प्रतिसरण है जिसे हम रिसेशन कहते हैं, या ज्वालामुखी से निकली हुई राख है जहाँ पे पहले कोई वनस्पति थी नहीं, वहाँ पे अब नया पादप समुदाय विकसित होने लगेगा, तो उसको हम प्राथमिक अनुक्रमण कहेंगे। और सेकेंडरी अनुक्रमण का मतलब है कि वहाँ पहले कोई वनस्पति थी, वो किसी भी कारण जैसे जलवायु कारक या टोपोग्राफिक कारण या फिर बायोटिक कारण इनकी वजह से नष्ट हो गई है, और अब उस वनस्पति की जगह एक दूसरी वनस्पति लेगी और या फिर दूसरी वनस्पति के द्वारा उसका रिप्लेसमेंट होगा, तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। तो इस तरह से ये प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन है। एक और नाम आता है ऑटोजेनिक एंड ऑलोजेनिक। ऑटोजेनिक का मतलब होता है कि कोई भी अमुक स्थान की जो वनस्पति है वो स्वयं वातावरण की परस्पर क्रिया की वजह से परिवर्तित हो जाती है, मतलब उसमें किसी दूसरे का हाथ नहीं होता है,
परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो क्षेत्र की जो भी वनस्पति होती है वो पर्यावरण के प्रति या तो अनुकूलित नहीं होती है या स्वयं नष्ट हो जाती है और उसकी जगह कोई दूसरी स्थानीय वनस्पति या नई वनस्पति आ जाती है। तो इसको हम कहते हैं ऑटोजेनिक। एंड एलोजेनिक का मतलब होता है कि बाह्य कंडीशन, यानी कि उस समुदाय या उसकी खुद की वजह से नहीं, कोई एक्सटर्नल ऐसा कंडीशन हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे अलग तरह के कारणों की वजह से सक्सेशन होता है। तो इसको हम कहते हैं एलोजेनिक सक्सेशन। अब सक्सेशन में हम कई सारे वर्ड्स पढ़ेंगे, उनका क्या मतलब होता है उसको भी हम समझ लेते हैं। सक्सेशन जैसे है एक होता है, इसमें नाम आता है प्रीसियर। प्रीसियर का यानी कि प्राइमरी सक्सेशन का जो स्टेप्स होगा या उसके जो चेंजेस होंगे उसको हम प्रीसियर्स कहते हैं। और जो सेकेंडरी सक्सेशन होगा उसमें हम स्टेप्स को कहेंगे सीयर्स, यानी कि क्रमिक, जहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया। ठीक है। देन है पायोनियर कम्युनिटी। पायोनियर कम्युनिटी का मतलब होता है कि सक्सेशन होने के लिए जो विहीन, पादप विहीन वनस्पति है, या पादप विहीन वनस्पति नहीं कहेंगे, पादप विहीन जो जगह है या वनस्पति विहीन जो जगह है उस पर नई जो सबसे पहले आने वाली स्पीसीज़ है वो उस पायनियर कम्युनिटी या सबसे पहले जो वहाँ कम्युनिटी विकसित होगी उसको हम कहेंगे पायनियर कम्युनिटी। और जो सबसे लास्ट में आएगी उसको हम कहेंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जिसका सबसे ज़्यादा दबदबा होगा। तो पायनियर कम्युनिटी का क्या मतलब हुआ कि अनुक्रमण के दौरान जो बाहर से आकर उस नए क्षेत्र में प्रथम बार जो स्थापित होने की कोशिश करेगी और प्रथम बार जो स्थापित होगी उसको हम पादप जाति को कहेंगे पायनियर कम्युनिटी। और अनुक्रमण धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा, डायरेक्शनल होता जाएगा उसका, और उसके बाद में जब नवीन समुदाय जो स्थापित हो जाएगा, यानी कि अब उसके बाद कोई अनुक्रमण की गुंजाइश नहीं है, अब उसके बाद कोई समुदाय नहीं आएगा, तो वो क्या कहलाएगा, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो इस तरह से ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इस अनुक्रमण के अंदर, तो इनका आपको अर्थ जानना जरूरी है। और आगे हम और पढ़ेंगे और नए नए वर्ड्स आएंगे तो हम आपको समझाएंगे। बाकी अनुक्रमण की जितनी भी अवस्थाएं होंगी, स्टेप्स होंगे, उसको हम सीयर कहेंगे, और जो प्रथम बार होगा उसको हम प्रीसीयर्स कहेंगे। अब आते हैं कि जनरल प्रोसेस क्या है सक्सेशन की, कि क्यों होता है सक्सेशन या कैसे होता है सक्सेशन, क्यों होता है वो तो हम पढ़ चुके हैं। अब कैसे होता है सक्सेशन, तो सक्सेशन की कई जो जनरल प्रोसेस है उसमें सबसे पहला नाम आता है न्यूडेशन। हम सब जानते हैं कि प्राकृतिक या मानवीय जो क्रियाएं होती है उनकी वजह से जो स्थल की वनस्पति है वो विहीन हो जाती है, वनस्पति विहीन जगह हो जाती है या पादप विहीन जगह हो जाती है। तो इस तरह से ऐसी बंजर भूमि होना, बैरन एरिया होना जो पूरी तरह से नग्न हो, जहाँ पे कोई वनस्पति नहीं हो, उसको हम कहते हैं न्यूडेशन। हिंदी में हम कहेंगे अनाच्छादन। तो ऐसे अनाच्छादित जो क्षेत्र है उसमें कोई भी रीज़न हो सकता है इसका, जलवायु या भू आकृतिक या जैविक, तो इसकी वजह से ये बनते हैं। और इसकी कोई इसके बाद जो वास्तविक अनुक्रमण होता है उसकी क्रियाएं प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले प्रोसेस में आता है न्यूडेशन, किसी भी कॉज से वहाँ पे न्यूडेशन होना, तभी वहाँ पे अनुक्रमण स्टार्ट होगा। ठीक है। सेकंड जो आएगा इसका इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब है जो भी नई जाति आएगी वो अपने आप को वहाँ स्थापित करने की कोशिश करेगी, वहाँ पे आक्रमण करने की कोशिश करेगी या संक्रमण करने की कोशिश करेगी। तो जो न्यूडेशन एरिया है उसमें कई जगह से बीज या बीजाणु या कोई भी पादप का जो जननक्षम भाग है, प्रोपेग्यूल्स है या कोई भी एजेंट है, किस एजेंट के द्वारा, या वायु या जल या जंतुओं के द्वारा वहाँ पे आएंगे और वहाँ स्थापित होने की कोशिश करेंगे। तो जब वो प्रथम बार वहाँ आएंगे, कोशिश करेंगे, तो उसको हम इन्वेजन, संक्रमण या जो भी आक्रमण कहते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रोसेस हो गई। अब संक्रमण और आक्रमण में क्या स्टेप्स आते हैं, इसके भी 3 स्टेप्स होते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है दीदी, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि सक्सेशन का पहला प्रोसेस है न्यूडेशन, सेकंड प्रोसेस है इन्वेजन। अब इन्वेजन कैसे हो सकता है, या तो माइग्रेशन है। माइग्रेशन का मतलब है कि पादप समुदाय की उत्पत्ति जिस समय भी प्रारंभ हो रही है तो पौधे के जो भी प्रोपेग्यूल्स हैं वो माइग्रेट होकर कहीं और से इस जगह पे आए हैं। अब वो अपने आपको इस जलवायु के प्रति अनुकूलित करेंगे। हम पहले पादप अनुकूलन पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि अनुकूलन क्या है। तो ऐसी परिस्थितियों में अब ये नहीं पता ना कि ये परिस्थितियाँ उसके अनुकूल है या प्रतिकूल है, तो इस परिस्थिति में वे अपने आप को यहाँ पे जमाने की कोशिश करेंगे, इसके अनुकूलित होने की कोशिश करेंगे। तो इसमें कई सारे नष्ट भी हो जाएंगे और कुछ अंकुरित होंगे। तो जब नए क्षेत्र में अंकुरित होकर अपना आप स्थापित करने की कोशिश करेंगे तो ये इन्वेजन की पहली प्रोसेस हो जाएगी, माइग्रेशन। बी है इकेसिस। इकेसिस का मतलब है आस्थापन। अब उन्होंने अपने आप के वहाँ अनुकूलित करने की कोशिश कर दी, उसमें अंकुरित भी हो गए। तो प्रवास के बाद जो भी प्रवासी जातियाँ होती है वो नए क्षेत्र में जब स्थापित हो जाती है तो उसको हम कहते हैं इकेसिस या आस्थापन। एक जाति के पौधे जब तक अपना जीवन काल पूरा नहीं कर लेते उसे हम आस्थापित नहीं कह सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने कहा माइग्रेट होकर बाहर से कोई भी उसका जनन संभाग आ चुका है
किसी भी एजेंट के द्वारा, वायु, जल, जंतु के द्वारा। अब वो अपने आप को वहाँ अनुकूलित कर रही है, अनुकूलित करके वो अंकुरित हो चुकी है। लेकिन इकेसिस कब होगा? जब वो अपना एक जीवन चक्र पूरा कर ले। तो कोई भी जाति जब का जो पौधा है वो अपने जीवन काल को जब वहाँ पूरा कर लेगा और अच्छे से स्थापित हो जाएगा तो मुझे कहेंगे इकेसिस, और स्थापित नहीं होगा तो मुझे कहेंगे नॉन इकेसिस। तो इस तरह से अनेक चक्रों के पश्चात ये जाति जो है वहाँ पे अपना कॉलोनाइजेशन या सफलतापूर्वक आस्थापन आरंभ कर देगी। तो ये प्रोसेस हो जाएगी आस्थापन। तीसरा है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब है कि उन्होंने अपना आपका जीवन चक्र पूरा कर लिया, लेकिन अपने ही जैसी वो जातियों को और बढ़ावा दे। उपनिवेशन के बाद जैसे जनन के कारण बायनियर जातियों का जो समूहन होने लगता है, उनकी जातियों में बढ़ोतरी होने लगती है। और इसमें भी कई सारे कारक होते हैं, जैसे पोषक कितने हैं वहाँ पे, उनकी प्रकाश कितना पहुँच रहा है, उस स्थान की स्पर्धा के लिए कितने सारे पौधे हैं, इनमें से कितने जीवित रह पाते हैं। तो इस तरह से न्यूडेशन एंड देन इन्वेजेशन। इन्वेजेशन के 3 स्टेप है, माइग्रेशन, इकेसिस एंड एग्रीगेशन। ये एक प्रोसेस है जिसमें बताने कि जैसे कोई भी अनुक्रमण होगा प्लांट का, तो उसमें पहले पायनियर स्पीसीज होगी, फिर उसकी सीरियल स्टेज फर्स्ट आएगी, देन सीरियल स्टेज सेकंड आएगी, देन सीरियल स्टेज थर्ड आएगी, एंड नेक्स्ट सीरियल स्टेज फोर्थ आएगी। और उसके बाद जो चरम समुदाय होगा जो अपने आप को वहाँ स्थापित कर देगा, जिसके बाद और अनुक्रमण की आशंका नहीं है या कोई भी गुंजाइश नहीं है, तब वो क्लाइमेक्स स्टेज कहलाएगी। तो इस तरह से न्यूडेशन एंड इन्वेजन के बाद जो तीसरा मेन इसकी प्रोसेस आती है वो कंपटीशन एंड कोएक्शन। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। यहाँ तक वापस आप रिवीजन करते रहे ताकि आपको अच्छे से याद होता रहे।